नमस्कार दोस्तों, ढीलन योग एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। और आज हम नियम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अष्टांग योग में यम के बाद नियम आता है, आसन आता है। यम का चर्चा हमने पहले कर चुके हैं, नियम की आज करेंगे। तो नियम क्या है? साधन पाद के 32वें सूत्र में बताया गया है कि सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये वहां पे हमें सूत्र देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये हमारे नियम हैं। यम के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो वो मैंने बताया था समाज के लिए है, यानी कि समाज को सुधारते हैं। ये जो है स्वयं के लिए है, स्वयं को सुधारते हैं, अपने खुद के व्यक्तित्व को सुधारते हैं ये। और ये दोनों ही इंद्रियों की शुद्धता के लिए है। यम जो है वो कर्म इंद्रियों की शुद्धता के लिए है और नियम ज्ञान इंद्रियों की शुद्धता के लिए है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय है, इनका अर्थ क्या है। सोच के ऊपर चलते हैं। सोच का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और अंतकरण की शुद्धि, यानी कि शारीरिक रूप से हमारी शुद्धि, मानसिक रूप से और अंतकरण से शुद्धि, यानी कि चित्त की शुद्धि इसमें होती है दोस्तों। उसके बाद आते हैं संतोष। संतोष क्या होता है कि जितना हमें मिला उसी के ऊपर संतुष्टि रखना, यानी कि ज्यादा की लालसा ना रखना। उसके बाद आता है तप। तप क्या है? एक निश्चित ध्येय प्राप्ति के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में अथक प्रयत्न, यानी कि किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, हर कंडीशन में, चाहे कंडीशन हमारे लिए कितनी भी विपरीत आ जाएं, हर कंडीशन में अथक प्रयत्न करेंगे, यानी कि बिना थके प्रयत्न करते रहना ही तप है। तप का मतलब मैंने पहले बताया था, वो चीज नहीं होती कि हम धूप में बैठ के तपस्या करने लग गए या फिर अपने चारों तरफ अग्नि जला के तप कर रहे हैं, वो तप नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई बच्चा आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसके लिए तप है। वो रात को 1-1, 2-2 बजे तक उठ उठ के पढ़ रहा है, तो वो तप है उसके लिए, वो ही उसके लिए तप कहलाएगा। यानी कि वो एक अपने पर्टिकुलर टारगेट के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है हर कंडीशन के अंदर। तो तप अपने चारों तरफ आग जला के बैठना तप नहीं होता है दोस्तों। तप का अर्थ यहां पे बिल्कुल पतंजलि जी ने साफ कर दिया है, तप क्या होता है। उसके बाद चलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, यानी कि अपने खुद का अध्ययन करना, यानी कि अपने आप को जानना। हम अपने आप को नहीं जानते, और योग क्या है? खुद को जानने की ही एक प्रक्रिया है। इंसान अपने आप को नहीं जानता कि हम हैं क्या, एक्चुअल में हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां छुपी हुई हैं, हम नहीं जानते। उन्हीं को जानना क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। खुद का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है दोस्तों। उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान तीसरी बार आ रहा है यहाँ पे। कर्म जो क्रिया योग था उसमें भी आया था, उससे पहले भी मैं एक बार ईश्वर प्रणिधान के ऊपर चर्चा कर चुका हूं, और ये तीसरी बार नियम में भी, नियम का भी एक अंग बन के आया है। तो ईश्वर प्रणिधान का साफ सा मतलब मैं पहले बता चुका हूं, ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी कि जो हमें मिला वो ईश्वर को समर्पित कर देना ही क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। आप दोस्तों इन पांचों का फल देख लेते हैं कि इनकी सिद्धि के ऊपर फल क्या प्राप्त होता है। तो जब सोच की सिद्धि होती है, जब सोच सिद्ध हो जाता है, तो उससे शरीर शुद्ध होता है, और हम साधक जो होता है उसे अपने शरीर के प्रति मोह खत्म हो जाता है। अभी क्या है, जब हम भ्रम में जी रहे हैं तो क्या है कि हमें अपने शरीर से मोह है, यानी कि लगाव है अपने शरीर से। हम अपने शरीर, अपने देह को त्याग नहीं सकते। तो वही क्या है, जब सोच सिद्ध हो जाएगा तो अपने शरीर के प्रति जो मोह है वो खत्म हो जाएगा, और जो दूसरों के प्रति लगाव है हमें, तो वो जो लगाव है वो भी सोच से खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसमें क्या किया था? उन्होंने अर्जुन का जो उनके प्रति लगाव था, अपने सगे संबंधियों के प्रति, वो लगाव ही खत्म किया था। तो वही इसमें होता है दोस्तों, अपने जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति जो लगाव होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं संतोष के ऊपर। संतोष से क्या प्राप्त होता है, हमें क्या फल मिलता है वो देख लेते हैं। संतुष्टि की स्थापना से, यानी कि जब हम संतुष्टि करते हैं जितना मिला उतने के ऊपर, उसकी स्थापना से हमें सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च, सबसे ऊंचा प्रसन्नता जो है वो हमें मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा खुशी मिलती है हमें संतोष करने से। क्योंकि जब हम ज्यादा की लालसा करते हैं तो हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, हमें दुख भोगना पड़ेगा। और जब हम संतोष कर लेंगे कि जो मिल गया ठीक है, उसमें जो प्रसन्नता मिलेगी आपको वो कहीं नहीं मिल सकती दोस्तों। तो सर्वोच्च और सर्वोत्तम प्रसन्नता का प्राप्ति यहां पे होती है। उसके बाद चलते हैं तप के ऊपर। तप की सिद्धि से दोस्तों शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है, यानी कि हमारा शरीर शुद्ध होता है और हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय की सिद्धि के उपरांत दोस्तों साधक अपने इष्ट देव को सम्यक साक्षात्कार करता है, अपने इष्ट देव से, यानी कि अपने समक्ष देख सकता है अपने इष्ट देव को। इष्ट देव का मतलब यानी कि जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है, यानी कि जिस देव के प्रति उसकी श्रद्धा है वो उसका इष्ट देव होता है, उसको अपने समक्ष देख सकता है, सम्यक साक्षात्कार हो जाता है।
स्वाध्याय के सिद्ध होने पर दोस्तों। उसके बाद चलते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से दोस्तों समाधि की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों नियम था। अब हम अगले वीडियो में आसनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आसन क्या है, महर्षि पतंजलि जी ने आसन के बारे में क्या कहा है। तो आज का ये वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।